So welcome back friends. As I have promised, I am here with the preparation strategy for engineering services examination for 2018. All those aspirants who are aspire to become IES officers in 2018 and all those who have failed unfortunately in 2017 and planning to give another shot in 2018. We are here with the preparation strategy for you people. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम इज़ मनी फॉर यू पीपल. डोंट थिंक कि अब तो फरवरी मार्च में रिजल्ट आया है, हमारा नहीं हुआ है तो अब हम फिर से दिसंबर में शुरू करेंगे, नवंबर में प्रिपरेशन शुरू करेंगे और जनवरी में जाके फिर से प्रीलिम्स देंगे. फिर से आप अनफॉर्चुनेटली मुझे कहते हुए ख़राब लग रहा है, लेकिन आप फिर से फेल हो जाएंगे. ठीक है, उसकी वजह यह है कि टाइम आपके पास बहुत है. सो यूटिलाइज इट वेल. Start with technical portion first and cover conventional part first for all those who have not qualified or for all those who are going to give exam in 2018. इसका फ़ायदा क्या होगा? कन्वेंशनल के साथ आपका प्री भी तैयार होगा टेक्निकल पोर्शन का. सो इट इज़ लाइक अ डबल एज सॉल्ट. एंड प्री अगर आपका निकल गया तो आपको फिर लेस बर्डन रहेगा. आपका कन्वेंशनल ऑलरेडी काफ़ी हद तक तैयार है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, रह जाएंगे. ठीक है, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू फॉर ऑल दोज हु आर गोइंग टू 2018, टाइम इज मनी, यूटिलाइज इट वेल. यू हैव टाइम तो उसको यूटिलाइज कर लीजिए. इफ यू हैव फेल्ड इन प्री 2017, डोंट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आप प्री 2017 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली, तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से तैयारी शुरू मत कीजिएगा. इससे तैयारी शुरू कीजिएगा. स्टार्ट विद द टेक्निकल पोर्शन एंड दैट टू कवर कन्वेंशनल पार्ट फर्स्ट. डोंट थिंक टू मच ऑफ 2017 नाउ. कई लोग आपसे बोलेंगे कि तैयारी करो, मतलब सोचो, थिंक कि कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई. मैं कहूँगा 2017 इज ओवर फॉर यू राइट नाउ. 2017 चला गया आपके लिए. सो डोंट थिंक टू मच ऑफ 2017 नाउ. जस्ट फोकस ऑन 2018. ठीक है, कहने की बातें होती हैं कि सोचो कहाँ गलती हुई, क्या प्री में कहाँ गलती होगी यार, या ए लगाना था बी लगा दिया, कुछ लॉजिक क्लियर नहीं था, यही गलती होगी. अब उसमें सोचना क्या है? डोंट थिंक टू मच ऑफ 2017 नाउ. ओके, डोंट हर्ट योर सेल्फ मेंटली. डोंट डिविएट फ्रॉम योर टारगेट, स्पेशली इफ इट वॉज योर फर्स्ट अटेम्प्ट. ऑल दोज जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड ऑल दोज हु आर स्टिल अंडर 24 to 25 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, अगर आप रियली यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, सो यू शुड गिव अनदर शॉट, एटलीस्ट वन मोर. अगर स्पेशली इफ इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट और यू वर अंडर 24 to 25 ईयर्स ऑफ एज, तो डिविएट मत कीजिए. कई बार ऐसा हुआ है, पहली बार में लोगों का प्री नहीं निकला, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, और दूसरी बार में जब उन्होंने पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दिया तो वो मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में आ गए. ठीक है, ऐसा भी होता है. डोंट ओवर एक्सर्ट योर सेल्फ. रिमेन कूल एंड यूटिलाइज योर टाइम वेल. होता क्या है कि प्री नहीं हुआ, बहुत मेहनत की थी, प्री नहीं हुआ 2017, तो पिछली बार मैं 8 घंटा पढ़ा था, अब मैं 16 घंटे पढ़ूंगा. डोंट ओवर एक्सर्ट योर सेल्फ. डोंट हर्ट योर सेल्फ मेंटली. ठीक है, रिमेन कूल. 8 घंटे पढ़े थे, नहीं हुआ, चांस की बात हो सकती है, या हो सकता है लक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो पढ़ा वो नहीं आया. डोंट ओवर एक्सर्ट योर सेल्फ. ठीक है, जैसे तैयारी, मतलब जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं तैयारी के साथ, वैसी तैयारी कीजिए. क्लियरिंग प्री विदाउट एनी मीन्स प्रिपरेशन कैन बी रियली पेनफुल. ये आप उन लोगों से पूछिए, अपने फ्रेंड से, जिनका प्री निकल गया है और अब वो बगले झाँक रहे हैं कि अब क्या करना है. प्री निकल गया, हो सकता है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने, टेक्निकल में उतना अच्छा नहीं भी किया हो, तो प्री निकल गया है, अब नहीं पता क्या करना है. आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम है. तो आप मेंस की प्रिपरेशन पहले कर लीजिएगा, ताकि आपके साथ ये ना हो कि प्री निकल गया, अरे अब क्या करें, अब तो 2 ही महीने हैं. क्लियरिंग प्री विदाउट एनी मेंस प्रिपरेशन कैन बी रियली पेनफुल. सिविल सर्विसेज में और भी ज़्यादा पेनफुल होता है. यू कैन ईजिली डिवोट 3 to 4 months फ्रॉम नाउ ऑन टू योर टेक्निकल प्लस कन्वेंशनल पार्ट. ओके, 3-4 महीने अभी आप आराम से टेक्निकल पोर्शन में और कन्वेंशनल पार्ट में दे सकते हैं, सारे लॉजिक्स क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट 3-4 months फॉर प्री प्रिपरेशन प्लस मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन. प्री प्रिपरेशन के लिए जितने मॉक टेस्ट दे पाना दे देना और रिवीजन करते रहना. एंड लास्ट 2 months फॉर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के लिए लास्ट 2 months आर मोर देन इनफ, आई एम टेलिंग यू. प्लस डायनेमिक पोर्शन फॉर द लास्ट 2 months.
Now last but not the least, don't lose heart. Each one of us fail at some point in our life. किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, ठीक है। तो सबको ही फेल होते हैं, मैं भी फेल हुआ हूँ। बड़े बड़े लोग APJ अब्दुल कलाम साहब भी फेल हुए थे, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितनी बार उन्होंने SSB दिया आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए, बट ही फेल्ड एंड फाइनली ही वेंट ऑन टू बिकम द चीफ कमांडर, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो डोंट लूज योर हार्ट. So thank you and best of luck. Start your preparation for 2018 right now, right here. Thank you very much.